अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ जी मज़ेदार सी कड़ी की रेसिपी। इसके लिए मैंने ले लिया जी 1 किलो तकरीबन दही है मेरे पास। आप लोगों के पास अगर लस्सी मौजूद हो, जो कि मिल जाती है अक्सर दवालों वगैरह के पास से, तो वो भी आप मंगा सकते हैं। और दही के साथ भी अच्छी बन जाती है, तो हम लोग इसको दही के साथ बना रहे हैं। ठीक है जी। 1 कप आपने इसमें बेसन डाल देना, तकरीबन ये 8 बड़े चम्मच इसका एस्टिमेशन लगा लें। ठीक है। जो टेबल स्पून है वो 8 टेबल स्पून है। इसको मैं इसमें दही में मिक्स करती जाऊंगी और बहुत अच्छा सा इसका टेक्सचर बना लेंगे। इसको लम्प फ्री करना है हमने। ठीक है। ये काम ब्लेंडर में भी हो जाता है जल्दी से, लेकिन मैंने कहा चलो बस ऐसे ही कर लेती हूँ फटाफट हाथ से। इसमें अगर आप लोगों को कंसिस्टेंसी इसकी ज़्यादा गाढ़ी लगे तो आप इसमें 1 गिलास पानी का शामिल कर लीजिएगा। और मैं करूँगी, क्योंकि हमने इसको लस्सी की फॉर्म में लेके आना है ना, बिल्कुल यानी कि सेमी लिक्विड हो गई। स्पाइसेस इसी में मैं डाल दूँगी, जो कि है नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया। नमक, मिर्च और सूखा धनिया तकरीबन 2 टेबल स्पून थे और हल्दी 1 टेबल स्पून। ठीक है। ये स्पाइसेस हम इसी में डाल देंगे। और तड़के का सामान मैंने आपको दिखाया, जो कि है जी कड़ी पत्ता हमने लिए हैं 8-10 फ्रेश वाले हैं, जो पौधों पे लगे होते हैं ना, वही वाला। कोई अगर करीब आपके पौधा है तो उस वो ले लें, वरना आप दूसरा भी डाल सकते हैं। ठीक है। हमारे तो अपने घर में लगा हुआ है, तो इसलिए मैंने तो झटपट पत्ते उतार लेती हूँ और जब कड़ी बनानी हो तो उसमें ज़रूर शामिल करती हूँ। इसका अरोमा बहुत अच्छा इन्हांस होता है। ठीक है। और साथ में मैंने 1 टीस्पून अजवाइन का लिया है और ज़ीरा लिया है। और अगर आपके पास मेथी दाना जो बारीक वाला होता है वो हो ना, तो वो भी इसका जो टेस्ट है ना वो अलग ही लेवल पे ले जाता है। मैंने ये तीनों डाले हैं क्योंकि मेरे पास यही तीनों अवेलेबल थे। तक ये ज़ीरा है मेरे पास साबुत, और अजवाइन थी 1 टीस्पून, और साथ में करी पत्ता। ये 3 इसमें मैंने खड़े मसाले डाले हैं, जो कि तड़के में हम लोग डालेंगे। और इसके अलावा अपने इसमें 2 बड़ी, अगर आपके पास गोल वाली लाल मिर्च है तो वो भी डाल सकते हैं। ठीक है। वो ऑप्शनल है अगर आप लोग स्पाइसी पसंद करते हैं। जितनी देर कड़ी पकती है ना, वो भी उतनी देर पकती जाती हैं, और ये अच्छा सा इसको ना अच्छा टेस्ट वाइज इन्हांस कर देती हैं। आप लोग भी ज़रूर डाल लीजिएगा। जब ये तड़कने लग जाए तो फिर हमने जो है ना तकरीबन आधा कप ऑयल लिया है। हमने इसका तड़का अलग भी लगाना है बाद में, तो मैंने अभी थोड़ा सा कम ऑयल लिया, 1/4 कप है ऑयल। और देख रहे हैं आप नीचे पेंदे में ही हैं, सिर्फ बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला अभी, क्योंकि हमने इसको तड़के में भी यूज़ करना है। अलग तड़का लगाऊंगी इसका एंड में, तो प्याज वगैरह के साथ उसमें भी ऑयल जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा ऑयली हमने नहीं कड़ी रखनी। ठीक है जी। ये इसको मैंने वेट किया कि थोड़ा सा ये मसाला जो है भून जाए, तो फिर हम इसके अंदर जो हमने कड़ी का मिक्सचर बनाया है ना, वो डायरेक्टली इसमें डाल देंगे, चम्मच हिलाते हुए। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो भी ठीक है, ताकि ये जो इसके लम्प है ना, वो लम्प्स ना बने इसमें। ठीक है। बहुत सिंपल सी ये कड़ी है, और ये झटपट बन जाती है। टाइम टेकिंग इस तरह तो नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा लंबा इधर खड़ा होना पड़ेगा। बस पहले उबाल तक आने तक आप इधर खड़े हो जाएं, उसके बाद आप इसको छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है। कड़ी का यही है कि ये जितनी पकती है ना उतनी मज़ेदार बनती है। इसको हमने चम्मच हिलाते जाना है ताकि कोई भी इसमें लम्प ना बने, और हमें इसे लम्प फ्री रखना है। जो बैटर उसमें बाउल में लगा हुआ था, उसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करके इसको अंदर डाल दिया था। ठीक है। इसको तकरीबन 1-2 उबाल आ जाएंगे ना, फिर आप इसको छोड़ के जा सकते हैं अपने किसी और काम करने। फिर आएंगे हम पकौड़े बनाने। ठीक है जी। ये जी पकौड़ों का सामान, तकरीबन 1.5 कप मैंने इसमें बेसन रख लिया, और 1 आलू छोटे साइज़ में काट लिया है। 1 आलू ज़रा बड़ा था। ठीक है। 1 प्याज था, उसको भी हमने काट लिया। और स्पाइसेस में हरी मिर्चें काटी हैं, ज़ीरा पाउडर है, और ज़ीरा साबुत भी लिया है, और अजवाइन है, नमक, लाल मिर्च, और थोड़ा सा पिंच ऑफ बेकिंग सोडा या मीठा सोडा कह लें, वो हम इसमें शामिल करेंगे। ठीक है। जब आपने पकौड़े बनाने हैं ना, तो कोशिश किया करें कि उस टाइम आप मीठा सोडा डालें, पहले से नहीं डाल के रखना आप लोगों ने। ये भी एक टिप है कि जो क्रिस्पी और अच्छे यानी कि फूले फूले पकौड़े जो है ना, वो इससे सही बन जाते हैं। तो ये जो एंड में डालना चाहिए जब आप फ्राई करने लगें, तो आपने ऑयल रखा हो। यहाँ मैं बैटर बना रही थी, फिर मैंने इधर साइड पे ऑयल भी रखा हुआ था कि ऑयल गर्म हो जाए तो फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी पकौड़े। मैं वैसे पालक भी डाल लेती हूँ, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, और ये सुबह का टाइम मैंने शुरू कर ली
कड़ी, तो फिर मैंने कहा चलो अब जो चीज़ अवेलेबल है उसी से कर लेते हैं। पालक भी इसमें डले तो बहुत अच्छा, इसका अच्छा मज़ेदार पकौड़े बनते हैं, तैयार होते हैं। मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी पालक भी ना। इसको हमने पहले बैटर को अच्छा सा स्मूथ कर लेना है, लम्प फ्री। अब इसमें मैं आलू और प्याज डाल दूँगी। ये देखिए, हमने इसको ना बहुत ज़्यादा लिक्विड ही नहीं करना, क्योंकि आलू और प्याज दोनों चीज़ों का भी पानी निकलना है, तो वो साथ साथ हम फ्राई करते रहेंगे ना तो वो यूज़ हो जाएगा। ये ना हो कि हम लोग ज़्यादा ही वो लिक्विड ही कर दें और फिर जब आलू और प्याज का पानी निकले तो वो पकौड़े संभलने में ही ना आए, वो डी शेप हो जाए। अब इसमें हरी मिर्च और धनिया भी हम शामिल कर लेंगे। ये देखें, मीठा सोडा भी है मैंने डाल दिया। और ये सब चीज़ें हम अब दोबारा मिक्स करेंगे और इनको हम पैन में डालते जाएंगे। अच्छा जी, इसके साथ ही आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों के चैनल कहाँ से देख रहे हैं और आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी पसंद आ रही हैं। कोई आप लोगों ने रेसिपी अगर की हो ट्राई तो उसका भी मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। कोई टिप देना चाहें तो वो भी वेलकम। ये मैंने इसको सारा बैटर को मिक्स कर लिया। आप देख रहे हैं कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, वो बहुत ज़्यादा सॉलिड है ना लिक्विड की तरफ है। ठीक है जी, ये बेहतरीन सी कंसिस्टेंसी होगी तो कड़ी के पकौड़े जो है ना वो अच्छे से राइज़ होंगे। डी शेप हुए बगैर ही वो एक तरह के फूलते जाएंगे और बनते जाएंगे गोल गोल पकौड़े। इसके तरह से साइज़ वाइज थोड़े से बड़े पकौड़े होते हैं, तो हम लोग एक एक चम्मच भर के इसमें पैन में डालते जाएंगे। ये देखें जी, ये मैंने डाल दिया था एक चक्कर। बेहतरीन सा कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे और फिर इसको कड़ी में ऐड कर देंगे। कड़ी का अलग से भी आपको मैंने बताया कि तड़का लगा लेंगे। उसका बहुत सिंपल सा तरीका है, मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। जब अच्छे से पकौड़े राइस हो जाएंगे तो फिर हमने इनको निकाल लेना है और अच्छा सा कलर आने तक पका के निकालना है। फिर उसी ऑयल में मैंने तड़का लगा लेना है। ठीक है जी, बहुत सारा हमने वो अलग से ऑयल नहीं लगाना, इस्तेमाल करना। तो फिर उसी ऑयल में मैंने प्याज डाल दी है और अदरक लहसुन का पेस्ट है आपके पास तो वो भी डाल सकते हैं, वो फ्रेश हो तो वेल एंड गुड। फिर मैंने लहसुन भी डाल दिया इसमें और हरी मिर्चें भी डाल दी। तो ये हमारा जो अच्छा सा तड़का जो है ना वो बन जाएगा। फिर इसको हम कड़ी के ऊपर डाल देंगे। कड़ी के ऊपर मैंने पिंच ऑफ रेड चिली डाली है, उससे इसका जो ऑयल है ना वो एकदम रेड होके कड़ी का पता चलता है। ठीक है, आप लोग भी इस टिप को फॉलो कीजिएगा। कड़ी के ऊपर आपने ना रेड चिली जो है ना पाउडर जो होता है वो स्प्रिंकल कर देना पहले। फिर ये ब्राउन होने तक इसको जो तड़के को बना के फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ में ज़ीरा ऐड कर दिया मैंने, साबुत ज़ीरा। ये तड़के में अच्छा फ्लेवर देता है, ये भी ज़रूर शामिल कीजिएगा। और अगर आप लोग स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं तो आप इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट भी डाल सकते हैं। मैंने साबुत ही 2 डाली हैं, जिनको एक को मैंने छोटा छोटा कट कर लिया था और एक को मैंने नहीं कट किया था। अब मैंने कड़ी में पकौड़े शामिल कर दिए। तकरीबन ये 2.5 बाउल तो बने ही थे, तो आप लोग अपनी नीड के हिसाब से इसको बनाएंगे। और अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा बनानी है तो आप इसका नमक मिर्च अपने हिसाब से टेस्ट कर सकते हैं और फिर बैलेंस करके बनाइएगा। ठीक है जी, क्योंकि हर कोई एक तरह का नहीं नमक मिर्च मसाला खाता, तो डिफरेंट होता है किसी का टेस्ट, तो आप लोग भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कीजिएगा। ये देखें, मैंने इसमें पिंच ऑफ रेड चिली डाली हुई है। अब मैं इसके ऊपर तड़का जो मैंने बनाया है ना वो इसमें ऐड कर दूँगी। और ये जो पूरा हमारा कड़ी का कलर है ना वो ऑयली ऑयली रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, आप देखिएगा इसका तड़का कितना प्यारा लगेगा और बहुत ज़्यादा रिच कड़ी अच्छी लगने लग जाएगी। ये जो लाल मिर्च का पाउडर है ना ये काम करता है, वरना इसको हमने शुरू में डाल दिया है पकाते हुए, ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे इसका कलर तो फिर आप लोग भी ज़रूर डाल दीजिएगा। ये देखिए, मैंने पूरा तड़का साफ़ कर दिया। प्याज जो है वो आपके गोल्डन से ब्राउन होने चाहिए और लहसुन जो है वो आप थोड़ा सा दरमियान में करके डालिएगा, वरना वो ज़्यादा जल जाएगा, वो फिर कढ़ी को फिर अच्छी लुक नहीं देगा। ये देखिए जी, इसका रेड रेड सा ऑयल रिलीज़ हुआ है और ये इसी लाल मिर्च की वजह से। आप लोग इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैंने इसके साथ राइस उबाल लिए थे क्योंकि कढ़ी चावल का एक मज़ेदार सा कॉम्बिनेशन है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप लोगों की भी मज़ेदार कढ़ी रेडी हो। सब ने बहुत एंजॉय किया था। ये थी इसकी फ़ाइनल लुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब कुक इन सदफ स्टाइल। अल्लाह हाफिज़।